तैयार हो चुके हैं, लगेज लगेज पैक हो चुका है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हम नींद से उठे बसते और पसाया नहीं शूट करना। अभी वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स छतरी, राम राजा टेम्पल और एक दो जगह और घूमेंगे। टेम्परेचर भी हमारा बहुत ज़्यादा है। इट्स मतलब अभी मॉर्निंग के 10:30 बज रहे हैं और अभी टेम्परेचर आ गया है अराउंड 40। तो लेट्स सी कितना घूमते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं। चलिए मिलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए खुशी अपना बैग लेके बढ़िया विंडो के सामने खड़े होगी। क्या देख रही हो खुशी? घास पौधे। घास पौधे देख रही हो? अरे वाह, व्यू अच्छा आ रहा है खुशी यहाँ से। हाँ, ये किसका बैग है? ये मेरा बैग है। ये अलग से सुंदर सा बैग। चले बैग लेके चले हम अपना। हाँ चलो। ये एक गाड़ी अपनी ये खड़ी है और इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी हो गया। अब चलते हैं अपन थोड़ा बहुत घूमने और उसके बाद सीधे अगली डेस्टिनेशन की ओर। चलिए बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं होटल से अपने, ये जा रहे हैं ओरछा की ओर अंदर। और यहाँ पे कई और भी होटल्स हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक यही होटल है। और भी छोटे बड़े गेस्ट हाउस लॉज टाइप के होटल्स टाइप के बने हुए हैं। मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये पे किया और वर्थ थी। ब्रेकफास्ट वॉज ओके। कुछ इस तरीके से ये गेट बना हुआ है बीचों बीच रोड में। वाह, रोशनी में बाकी देखने का मज़ा अलग है। कल रात में आए थे, गेट इसको क्रॉस किए थे हमने, पर तब इतना नहीं समझ में आ रहा था जितना अभी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा अलग ही यूनिक चीज़, बीचों बीच रोड के ऐसे गेट बना हुआ। बाकी ट्रैफिक में ये थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करता होगा, यहाँ से निकलें कि वहाँ से निकलें। ये हम आ गए हैं स्क्वायर पे। यहाँ से आपको राइट जाएंगे तो राम राजा मंदिर की एंट्री है यहाँ से, और यहाँ से ये लेफ्ट जाएंगे तो ये है आपका महल। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का ये जगह है। सामने ये राम राजा टेम्पल दिख रहा है और ये जस्ट सामने यहाँ पे ये शीश महल करके जो है वो बना हुआ है किला। ये बेसिकली ओरछा पैलेस है, इसी के अंदर जहांगीर महल, राजमहल सब बना हुआ है। खुशी कहाँ आई हो? राजा के घर में? राजा का घर देखने आई हो? भैया ने क्या बताया? राजा का महल भी है, होटल भी है। अच्छा ऐसा है क्या? चावल मिलता है? हाँ चावल मिलता है। हाँ मुझे चावल खाने को दे दो। और पैनकेक? दाल के साथ। हाँ दाल भी मिलता है। और पैनकेक? पैनकेक पापा से। और ऑमलेट नहीं खाओगी? ऑमलेट है। ऑमलेट है। हाँ ऑमलेट खाना है। तुमको खाना है? हाँ। और पास्ता खाना है? हाँ पास्ता है। पास्ता नहीं। दाल खिचड़ी खाओगी? दाल खिचड़ी है। दाल खिचड़ी बन जाएगा। है। हाँ है ना, खाओगी? फ्रेंड्स ये हम चालू कर रहे हैं सबसे पहले जहांगीर महल से। तो ये हमारे गाइड भैया हैं, नमस्कार। तो चलिए, ये राजा महल वहाँ पे है। राजा ने अपने दोस्त जहांगीर के लिए जहांगीर महल बनवाया था सन 1900 कब की बात है? 17th सेंचुरी का। 17th सेंचुरी की बात है ये। बहुत ज़्यादा नॉइज़ ऊपर से लगी है। नमस्ते सर, मेरा नाम हेमंत सिंह गौर है और बेसिकली सर मैं ओरछा से बिलोंग करता हूँ। तो अभी आप जब ओरछा में इंटर किया होगा आपने सर, तो ओरछा एक छोटा सा कस्बा टाइप का है और फिलहाल यहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है सर। 15,000 प्रेजेंट में यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है सर। लेकिन बताते हैं कि 16th सेंचुरी में, आज से 500 साल पहले, ओरछा एक डायनेस्टी हुआ करती थी बुंदेलखंड के नाम से। बुंदेल डायनेस्टी के नाम आपने सुना भी होगा। बताते सर कि बुंदेला फैमिलीज ने जब ओरछा के अंदर यहाँ पर रूल्स करा अराउंड 200 ईयर्स, 16 to 18 सेंचुरी तक, तो जितनी सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की इन लोगों ने, जैसे हम लोग महल घूमने आए हुए हैं, बाहर की तरफ मंदिर बनाए गए और नदी की तरफ छतरियाँ हैं, दैट्स ए क्रिमेशन प्लेस। जितनी जो हेरिटेज बिल्डिंग है 500-400 साल पुराना ये हेरिटेज इतिहास है सर। हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं सर, इसको हम बोलते हैं जहांगीर महल के नाम से। जहांगीर जो मुगल एम्पायर हुआ करते थे,
उनके पिता का नाम अकबर होता था सर। बताते हैं कि सर उस समय बुंदेलखंड के राजों के द्वारा जब मुसलमानों को लगान एज ए टैक्स पेड किया जाता था सर, तो जो चौथे नंबर के जो राजे हुए आके महाराजा बीर सिंह बुंदेला, उनके द्वारा जहांगीर के ऑनरशिप में एज ए रिसेप्शन के तौर पर इस महल को कंप्लीट कराया जाता है। और उस समय इस महल को बनने में 22 साल लगा। 1605 से स्टार्ट होता है इसका फाउंडेशन और 1627 तक इसको कंप्लीट करा जाता है। जब 22 साल के बाद जब महल तैयार हो जाता है बनके, तो उसके बाद यहाँ के हिंदू राजा के द्वारा जहांगीर को इनवाइट किया जाता है। जहांगीर आते हैं सर और बताते हैं जहांगीर जस्ट सेलिब्रेट वन नाइट, यहाँ पर एक रात रुकते हैं और उसी रात यहाँ के हिंदू राजा के द्वारा ये महल जहांगीर को फ्रेंडशिप के तौर पर एज ए गिफ्टेड किया जाता है। तब से इसका नाम जहांगीर महल रख दिया गया था। तो बना ये किसके लिए था वैसे? वैसे ये खुद अपने लिए स्पेशली हिमसेल्फ खुद के लिए पैलेस तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा। इस महल का नाम भी हो चुका था सूर्य महल के नाम से। अच्छा। लेकिन ऑलरेडी उस समय जहांगीर का शासन चल रहा होता है सर, और वो आके रुकते हैं एक रात तो उनको गिफ्ट कर देते हो? एज अ गिफ्ट किया जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए सर। अच्छा सर अगर देखा जाए तो 16 एंड 17 सेंचुरी जितने भी हिंदुस्तान में पैलेस बनाए गए हैं ना सर, तो मिक्स कॉन्सेप्ट यूज होते थे इंडो इस्लामिक के नाम से, दो स्थापित कलाएं भी होती थी सर। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सामने वाला गुम्बद आपको दिख रहा होगा सिंपल वाला सर, ये पूरा इस्लामिक कॉन्सेप्ट में आ गया। लेकिन इसके ऊपर देखिए लोटस फ्लावर दे दिया, कमल का फूल है ऊपर की तरफ, दैट्स टिपिकल हिंदूज में आ गया। फिर डोम्स के आजू बाजू में देखें सर छोटे छोटे क्योस हैं, छतरी जिसको हम बोलते हैं, दैट्स टिपिकल हिंदूज में आता है। आप राजस्थान जाएंगे तो आपको राजस्थान में बहुत सारी छतरी देखने को मिलेगी सर। लेकिन इसके दोबारा देखो सर बीच वाला जो डोम्स आपको दिख रहा होगा, उसमें थोड़ा डेकोरेट कर दिया, उसको हम बोलते हैं रिब डोम्स, मोर इन्वर्टेड। जैसे लोटस हुआ उसको उल्टा कर दे तो लीफ जो है ना दैट्स टिपिकल हिंदूज में आ जाता है। ऐसे दो स्थापित कलाओं का मिक्सअप होता था सर। यहाँ देख सकते हैं सर एलिफेंट्स हैं चारों तरफ ब्रैकेट वाले, ऑल टिपिकल हिंदूज में आ गया। आपको दूर से लगे लुक्स लाइक वुडन वर्क, लकड़ी जैसा, लेकिन पूरा पत्थर है, पूरा सैंडस्टोन का यूज किया गया है, जो पहले राजस्थान धौलपुर से उस समय लाया जाता था सर। सर इस महल में 236 कमरे हैं, 236 कमरे, 36 रूम है और 4 स्टोरी बिल्डिंग है सर। पहला फ्लोर इसके नीचे है, बेसमेंट भी है सर इसमें। अच्छा बेसमेंट भी है, सिक्योरिटी पर्पस से यूज करते थे जो भी ब्लॉक है सर। सेकंड फ्लोर पर हम लोग खड़े हुए हैं, जो जहांगीर का रूम होता था सर यहाँ पर, जो लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने अभी सर। अच्छा। थर्ड फ्लोर जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऊपर जितने भी सारे रूम्स हैं वो एडमिनिस्ट्री जो जहांगीर सर जो उनके एडवाइजर जो मिनिस्टर्स आए होते उनके रहने के लिए। लेकिन जो टॉप लेवल हुआ करता था वो उस समय लेडीज के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि पहले पर्दा प्रथा भी होता था सर। सर देखा जाए तो ऊपर देखो कुछ टाइल्स आपको दिख रहे होंगे, हरे और नीले सर, ब्लू एंड ग्रीन, जस्ट लाइक माइनर जो दिख रहे होंगे आपको। हाँ वो ऊपर सोचने वाली बात है सर कि उस समय आज से 400 साल पहले जब ये पैलेस बनाया गया होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा सर, जिस फुली डेकोरेट होता था। ब्लू जो है ना वो हिंदू कॉन्सेप्ट में आ गया, ग्रीन है वो इस्लामी में आता है सर। ब्लू को हम बोलते हैं लापिस लजूली, उर्दू शब्द है सर, और अफगानिस्तान के पास एक प्लेस है लजूली करके, अच्छा। वहाँ से स्टोन लाए जाते थे। जो ग्रीन है ना उसको हम बोलते हैं टर्क्वाइज, जो तुर्की से लाया जाता था सर। देखिए उसके बाद देख सकते हैं सर जितने भी नीचे जो गेट आपको दिख रहे होंगे ना, पॉइंटेड आर्चेस वगैरह जितने भी गेट देख रहे हैं ना, ये पूरे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में आ गया। लेकिन मैं देखो बीच में जो रेड स्टोन में देखो आप थोड़ा डेकोरेट किया गया है, उसको हम तोरण बोलते हैं, दैट्स अ टिपिकल हिंदूज में आ गया सर। ऐसे मिक्स एंड मैच में बेसिकली पूरे आर्किटेक्चर किया हुआ का यूज किया गया। छोटे छोटे ब्रैकेट्स हुआ करते थे सर उसमें, लाइटिंग के लिए कैंडल्स दिए वगैरह यूज किए जाते थे सर उस समय। तो तब तो क्या लगता होगा महल? उस समय सोचने वाली बात है सर कि कितना भव्य लगता होगा सर। आप बिलीव नहीं कर सकते कि सोचिए उस समय पूरा पैलेस जस्ट व्हाइट कलर से पेंट होता था, पूरा जो वॉल होती थी पूरा लाइमस्टोन का यूज किया गया। फ्लोर के नीचे कारपेट यूज होता था, पर्शियन कारपेट के नाम से, गलीचे यूज करते थे। गेटों के ऊपर जितने सारे गेट्स आपको दिख रहे हैं चारों तरफ पहले पर्दे कर्टन्स होते थे, ब्लू ग्रीन रेड येलो, तो मोर डेकोरेट लगता था सर। बीच में देखिए तो छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया गया उनके स्वागत के लिए, उसके हर कॉर्नर टैंक्स है सर, वाटर टैंक, जस्ट फॉर डेकोरेशन के तौर पर उसको यूज किया जाता था। ये स्विमिंग पूल हुआ करता था पहले। पानी नहीं भरवा दो उसमें, क्या है? वो बेतवा नदी वहाँ बह रही है पूरी। छोटे छोटे मंदिर हैं ऐसे, ओरछा में 22 मंदिर होते थे, 22 टेम्पल्स हुआ करते थे। ये महल का फ्रंट बना हुआ है पूरा, तो वो देखिए बहुत ही खूबसूरत है, जो नक्काशी जो की गई बहुत। सीढ़ियाँ हैं कि क्या है? इतनी ऊंची सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ एकदम खड़ी। अरे बाप रे,
मंजिलों की न है कोई खबर, सफर कैसा है ये सफर। ये छतरीज दिख रही है बेसिकली जो क्रिमिनेशन एरिया, क्रिमिनेशन है ना, क्रिमेशन एरिया, बाजू में अपना बेतवा रिवर, ये पूरे पैलेस को कवर करती हुई सब जब चारों तरफ से घूम देगी। फ्रेंड्स, मोर ओवर मैं ग्वालियर फोर्ट गया था। ग्वालियर फोर्ट भी पूरा इस तरीके से ही बना हुआ है, अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं, जहाँ से जैसे ये जगह है, यहाँ पे क्या है, बैठ के पहरेदार जो उनके सोल्जर्स रहते थे वो नज़र रखते थे कि दुश्मन को मारना है या कुछ। और फिर उसके बाद ये कहीं पहले मतलब ये जो है आपका 3rd फ्लोर है, यहाँ पे रानियाँ रहती हैं। उसके नीचे फिर आपके संतरी मंत्री, सबसे नीचे जो यहाँ मैंने आपको स्विमिंग पूल दिखाया, जैसे फोर्ट है सब नहीं, ग्वालियर हो, जयपुर, उदयपुर हो सर, बस उस एरिया की हिस्ट्री चेंज हो जाती है। हाँ, थोड़ा टाइम का हो जाता है। रूलर के ऊपर बस वही हो गया। कभी कोई राजा बस। बाकी लगता है उनका जो आर्किटेक्ट था, इन सब राजाओं का महल बनाने वाला जो आर्किटेक्ट था, वो सब एक ही आर्किटेक्ट था उस टाइम का, कोई होगा जो भी। लगभग सब महल एक जैसे बनाए हुए हैं, सब महल एक जैसे। वो भैया तो फूट के निकल गए, हमको जाने में अच्छा पर सोना नहीं आई। सोना और खुशी के साथ तो यहाँ तो आ ही नहीं पाते। आप लोगों को भी गाइड करूँगा मैं भैया, अगर छोटे बच्चे के साथ हो तो बिल्कुल मत। पहला होता है दीवाने आम, दूसरा होता है दीवाने खास, तीसरा होता है मर्दाना लाइक ए जेंट्स अपार्टमेंट, चौथा होता है जनाना जस्ट लाइक ए फैमिली कोर्ट है। देयर 4 कॉन्सेप्ट बन के एक महल तैयार होता है, एक बन के महल तैयार होता है। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं राजा महल में, ताकि पहले जब हम थे जहांगीर फोर्ट में थे। ये चीज़ मुझे अभी नहीं पता चली कि फोर्ट होता था डिफेंस के लिए, महल होता है लोगों के अपने प्राइवेट इनके रहने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम राजा के महल आ चुके हैं, और ये है डांसिंग स्टेज हुआ करता था उस टाइम पे। ये कौन सा एरिया बताए? ये है दीवाने खास, ये एरिया है दीवाने खास का, जहाँ पे आम पब्लिक आके इकट्ठा होती है, यहाँ पे डांस शो चलता था। अब ये आ गया है हमारा डाइनिंग हॉल है सर। ये डाइनिंग हॉल में आ गए हम। पर देखिए पेंटिंग, ये क्या पेंटिंग बनी हुई, देखिए ये पेंटिंग है, फ्रेस्को पेंटिंग होती है सर, फ्रेस्को पेंटिंग। जो गीले प्लास्टर पेंट किया करते हैं, फ्रेश प्लास्टर पे। हाँ। कलर है पूरा नेचुरल कलर, वेजिटेबल्स के लिए यूज़ किए गए हैं, और ऐसा लगे देखने से ऐसा लगता है लुक्स लाइक ए कारपेट डिजाइन। हाँ, और आज की डेट में ये सब चीज़ों के वॉलपेपर चलते हैं। तो एक यहाँ पे भी तो बना हुआ है। अच्छा, ये वाली डैमेज्ड है पूरी, तो इसको ये जैसे डैमेज्ड है तो ये इसको रिस्टोर किया है क्या? नहीं, ये भी वैसे ही है अभी। वहाँ पर क्या है एक्चुअली लाइट का ज़्यादा फोकस है। अच्छा, तो पेंट यहाँ पर हाँ, ये वाली तो पूरी सफाचट, यहाँ तो पूरा साफ हो चुका है। ये राजा का रूम है, बाजू में ये 3 कमरे, 3 बीवियों के, यहाँ 3 कमरे 3 बीवियों के। भाई साहब की 6 बीवियाँ थी भैया, जलवे रहे उसके तो 6 के 6 बीवियाँ। सीलिंग में पेंटिंग करना भैया अलग ही आर्ट, इट्स एन आर्ट, टोटली आर्ट। मतलब इतना बारीक बारीक काम करना, दैट टू ऑन अ सीलिंग, ऑन अ ऊपर उल्टा आपको पेंट गिर जाए आपकी आंखों में। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं चतुर्भुज टेम्पल के अंदर। ये विष्णु भगवान का टेम्पल है, ये सामने यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, और ये इतना बड़ा टेम्पल बना हुआ है, मैं तो देख के हैरान हो गया। ये टेम्पल है, महल दिखाई देता है, यहाँ से कौन सा महल दिखता है? सीधे राजा महल। ये सीधा देखेंगे तो ये सामने जो है वो राजा महल है ना। ये डोम की हाइट कितनी बताई थी? इसका नीचे से ग्राउंड लेवल से 344 फीट का। जो ग्राउंड लेवल अभी सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं चढ़ के आया, वो चढ़ने में हालत सीढ़ियाँ ऐसी हो गई कि मैंने सीढ़ियाँ नहीं दिखाई हैं आपको, अभी दिखाऊंगा। उस ग्राउंड लेवल से ये ऊपर तक 344 फीट, 344 फीट की हाइट है इसकी।
ये सीढ़ियाँ भैया, ये चतुर्भुज टेम्पल, ये सीढ़ियाँ उसकी सिर्फ खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बाप रे। ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओरछा की, ये एंट्रेंस है। और अभी यहाँ से हम लेने जा रहे हैं यू टर्न, क्योंकि टेम्परेचर बाहर बता रही है गाड़ी 48 डिग्री और एक्चुअल में है 44 तो एटलीस्ट है। तो जितना हमने घूमना था धूप में घूम लिया है। अभी टाइम हो रहा है 12:30। वी आर ऑन टाइम एंड नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स सीधा अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए अपन जा रहे हैं। और अभी आपको आगे दूर से ही, अभी मैं अब गाड़ी से नहीं उतरने वाला हूँ, दूर से ही दिखा रहा हूँ आपको छतरीस और साथ में बेतवा रिवर, वो दिखा देता हूँ 2 मिनट। ये है छतरीस, बेसिकली जो क्रेमेशन एरिया है। यहाँ पे 15 छतरीस बनी हुई है बेतवा नदी रिवर के किनारे, इस तरीके से है। से पानी, ये है बेतवा रिवर। देखो पानी, इतना सारा पानी, देखो तो क्या स्पीड आ रहा है पानी का, बढ़िया। हाँ। इस नदी में बीच में अभी वो भी चालू हुई थी, रिवर राफ्टिंग भी चालू हुआ था। अभी फिलहाल रिवर राफ्टिंग बंद है। अब हम ओरछा को छोड़ के ये झांसी के बाईपास पे आ गए हैं। अब यहाँ से हमें आगे अब सीधे ग्वालियर की ओर जाएंगे। और ये देखिए इलेक्ट्रिक बस सेवा, ई बस, मेरा भी वीडियो बनाओ। झांसी के अंदर ई बस चल रही है, 100% इलेक्ट्रिक, दैट टू टोटल AC बस। और ये हमारी खुशी हमारी आगे आके बैठ गई है हमारे साथ, बढ़िया एंजॉय कर रही है। खुशी, ट्रिप पे मजा आ रहा है? हाँ। क्या मजा कर रही हो? मैं ABCD अब मैं बना रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं चन्नू नानी के घर। अच्छा, वाह। वहाँ पर बॉल भी है। बॉल भी है? हाँ। अरे वाह। चलो फ्रेंड्स, अभी अपन आगे चलते हैं और फिर बने रहिए वीडियो पे, मिलते हैं आपसे। यूपी में डीजल भरा रहे हैं, 5 रुपये सस्ता मिल गया हमको डीजल। 50 लीटर डलवा रहे हैं, 250 रुपये की बचत हो गई। नहीं भैया, सही है फिर भी, पर ये समझ में नहीं आता मुझे अलग अलग खेलते क्यों हैं। कुछ कोई राज्य में कुछ है, कोई राज्य में कुछ है। जैसे एक राज्य में GST एक है, डीजल पेट्रोल भी एक ही रखो ना भैया, अलग अलग क्यों चला रहे हो आप लोग? समझ में नहीं आता क्या खेल खेलते रहते हैं हर कोई अपना अपना। ग्वालियर के अंदर थोड़ा कुछ काम था तो आए हैं, और काम था ये, लगा के बैठी हैं बढ़िया आराम से। अब धूप वूप नहीं आ रही है, नहीं तो बोल रही थी कि मैं रोस्टेड मुर्गी बन गई हूँ। तो उसके लिए हमको ग्वालियर के अंदर एंटर करना पड़ा कि सनशेड लेने थे हमें। ठीक है, ये भी अपनी ज़रूरत है, नहीं तो धूप इस तरीके से आ रही है ना तेज़ की AC भी काम नहीं कर रहा था। अभी हमारा डिस्टेंस 326 किलोमीटर्स है हमारे डेस्टिनेशन के लिए। अभी हम जा रहे हैं नोएडा में हमने अपना स्टे बुक कर चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी अपन पहुँचे हैं मुरैना। बाकी एक है, आज से 4-5-6 साल से हो गया इस रोड में ट्रैवल करते हुए, दिल्ली अप डाउन, जबलपुर से दिल्ली अपन आते जाते रहते हैं। पहले कभी व्लॉगिंग नहीं करते थे, अभी चालू की है। तो ये है कि ये जो पैच है आपका ग्वालियर से लेके आगरा तक का, इतना ट्रैफिक है। 110-20 किलोमीटर का ही डिस्टेंस, पर इतना ट्रैफिक रहता है। गवर्नमेंट शुड डू समथिंग ऑन दिस। यहाँ तो इसका कुछ बाईपास बनाए, यहाँ तो जब ये छोटे छोटे से गाँव आते हैं तो यहाँ कुछ फ्लाईओवर का काम करना चाहिए कि ऊपर से निकल जाए आदमी। क्योंकि ये जो छोटे मोटे 2 व्हीलर्स का जो मूवमेंट है, ये आजू बाजू गाँवों के चलते, भिंड, अम्बा, मतलब नहीं कौन से गाँव आते हैं, उनके चलते क्या 2 व्हीलर्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हैवी ट्रक्स भी हैं, क्योंकि ये अपना नॉर्थ साइड हो जा रहा है। तो यहाँ से ग्वालियर में भी अच्छी खासी इंडस्ट्रीज़ हैं, झांसी में है। तो इन सब के लिए क्या है, जो ट्रैफिक मूवमेंट है यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये छोटे छोटे जिस तरीके से ये ठेले लगे हुए हैं ये रोड पे ही, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं यहाँ हाईवे मूवमेंट को। चंबल घाटी पहुँचे हैं, शिफ्टिंग चल रही है आगे पीछे। और यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं, सिर्फ और सिर्फ मिल्क केक की। ये है, ये अपन ने 1 पाव तुलवा लिया है। भैया मिल्क केक के अलावा और क्या मिलता है आपकी दुकान में? रबड़ी है। ये क्या है? रबड़ी। और ये कलाकंद है। ये काला कलाकंद तो सफ़ेद होता है, यही होता है कलाकंद। ये 1 पाव मिल्क केक ले लिया हमने, खाते हैं मिल्क केक और चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। फ्रेंड्स, आगरा पहुंच चुके हैं और ये प्रॉपर आगरा के अंदर से ही होते हुए जाना पड़ता है, सदर बाज़ार निकालते हुए जाना पड़ता है यमुना एक्सप्रेस से पकड़ने के लिए। अभी तक कुछ ऐसा इस साइड से बाईपास बना नहीं है,
एक रोड अपने और गुड़गांव की तरफ भी कटता है, पर अपन को जाना नोएडा है तो अपन उधर वाले रोड में नहीं गए। आगरा एक्सप्रेस वे से जाएंगे यमुना वाले से। आगरा के चाट का तो कैंसिल हो गया प्रोग्राम, कहीं मिडवे ट्रीट में रुकेंगे जो एक्सप्रेस वे में आते हैं, वहाँ कहीं चाय वाय या कॉफ़ी के लिए एक ब्रेक लेंगे। फिलहाल अभी चाट वगैरह का मन नहीं है। फ्रेंड्स ये हम आगरा के अंदर से जा रहे हैं तो गूगल बाबा हमें आगरा फोर्ट के भी बाहर से दिखाते हुए लेते हुए जा रहा है। फाइनली 100 साल बाद हम यमुना एक्सप्रेसवे में एंटर कर चुके हैं और ये स्पीड ब्रेकर 100 साल बाद जमोजकत करते हुए, उसकी मेहनत करते हुए आगरा से अंदर फाइनली हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे में। और अब यहाँ से अब दिल्ली दूर नहीं है और हमारी लड़की भी नींद से उठ गई है और जैसे ग्लास में पानी मांग रही है। तो चलिए आगे चलते रहिए, देखते रहिए। तो ये मैजिक फूड जोन में चाय लेते हुए एक ब्रेक लिए हैं। पी ब्रेक हो गया है और ये टी ब्रेक लिया है। खुशी ने अपना वेफर ब्रेक लिया है, वेफर ले लिए खुशी ने। और अभी बस अब हम आगे निकलते हैं, मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं। ये हमारा आज का स्टे है। इट्स अ 1 BHK अपार्टमेंट बेसिकली। सारी चीज़ें हैं जो कि हम कुछ यूज़ करने नहीं वाले हैं। इस तरीके से कुछ हमारी यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट दी हुई है। ये हमारी खुशी है। खुशी फ्रेंड्स को अपना घर तो दिखा दो, नहीं हुआ ना? आओ जल्दी आओ, चलो आओ जल्दी आओ, घर दिखा दो अपना। ये बैग, ये मम्मा और ये किचन रसोई मतलब, और ये मेरी फेवरेट फोटोज। हाँ खुशी से रिलेटेड फोटोज भी लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये मम्मा का पसंद है, ये टीवी है क्योंकि टीवी गंदी है क्योंकि ये चलती नहीं है। हाँ नहीं टीवी चलती है फ्रेंड्स। ये वॉशरूम दिखा देते हैं। छोटा सा वॉशरूम है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। और यहाँ पर एक नैपकिन नहीं है, हाथ को हाँ नैपकिन दे रही है मम्मा, जाओ ले लो। एक छोटा सा ट्राई दिया मैंने कि कुछ नया देखें कैसे क्या स्टे होता है। बाय द वे 27th फ्लोर पे हूँ मैं और यहाँ से बालकनी का व्यू जो है, अभी तो थोड़ा सा फॉगी सा हो रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन, स्मॉग, जो भी आप बोल लो। हालांकि हम नोएडा में स्टे कर रहे हैं। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से लगी बिल्डिंग है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बालकनी का, पर अभी जो व्यू देखेंगे आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, मजा आएगा कि नहीं आएगा नहीं मालूम, पर जो कल सुबह व्यू आने वाला है डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। मेरे को तो बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे हमारी बालकनी है जिसको हम खोलते हैं और खुशी देख के आना यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए ये है हमारा व्यू। अभी रात में कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं करेगा कि क्या व्यू है। ये नेकेड आई से हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बाकी सुबह ज़्यादा अच्छा आपको पता चलेगा कि यहाँ का क्या व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। चलिए और ये देखिए, ये क्या है? ये चम्मच वगैरह सब ये भी है? हाँ, इससे क्या करोगी तुम? इससे कुछ बनाते रहते, खाना वाना। अच्छा ऐसा। और ऊपर का अरे यहाँ तो नीचे तो बर्तन भी दिए हैं गाइस। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये भी बर्तन दिए हैं, चाय वाय बनाने के लिए भी है। और खुशी मैं आपकी एक सेकंड ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इनने हमें थोड़ी सी चाय पत्ती, तेल, नमक भी दिया है। चाय पत्ती, शक्कर, नमक और तेल, जिससे अगर हम चाहें तो दूध लेके आके या अंडा ब्रेड लेके आके हम सेक सकते हैं। टोस्टर भी है, ब्रेड टोस्ट करके सुबह आप एक मिनी ब्रेकफास्ट तो हमारा फिर भी हो ही जाएगा। सुबह कल चाय पी के यहाँ से हम लोग निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने को। लो अच्छा आपकी बारी है, लो अच्छा आपकी बारी। ये देखो मैं बनाता आ रहा हूँ खुशी को। खुशी